दोस्तों, पेश है भाग्य की देवी और हठियों की। बहुत समय पहले की बात है। सुगंधपुर में गोदामलाल गोदामल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वो अपार धन का स्वामी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत दुखी रहती थे। यह दौलत जायदाद की मेरे किस काम की, भगवान ने जब हमारे बात संभालने वाला कोई नहीं है, भगवान जाने कब सुनेगा हमारी। इसी तरह एक दिन गुजरते गए। एक दिन सुमित्रा ने अपने पति से कहा, सुना है गांव के बाहर वाले मंदिर में एक महात्मा जी आए हैं। वह सब उसके हठयोगी कहते हैं, क्योंकि वह बाबा का आशीर्वाद लिए आए जाए। सुमित्रा, मुझे इन साधु संतों पर कोई विश्वास नहीं है। तुम अब जिस चीज़ भी बाबा महात्मा के पास मुझे ले गई हो, मैं गया, कोई लाभ नहीं हुआ। आज से 20 वर्ष बीत गए, लेकिन हम अभी तक निसंतान हैं। ये साधु महात्मा ढोंगी मक्कार है। नहीं नहीं स्वामी, साधु संत के बारे में इस प्रकार है शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो क्या कहूँ सुमित्रा, मैं हताश हो गया हूँ। लगता है मुझे संतान का सुख हमारे नसीब में नहीं है। कहते हुए गोदामल की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, पुरुष की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। एक बार और मेरा कहना मान लीजिए और मेरे साथ हठ योगी के पास चल दीजिए। ठीक है सुमित्रा, देखूं तुम्हारे हठ योगी बाबा में कितनी पानी में है। और फिर सुमित्रा ने पति के साथ हठ योगी के मिलने के लिए चल दी। जैसे ही वे गांव के बाहर वाले मंदिर में पहुंचे, आओ सेठ गोदामल आओ, यह बाबा तो मेरा नाम जानता है। सेठ गोदामल चकित होकर हठयोगी बाबा से पुनः बोले, चिंता मत करो सेठ गोदामल, हम यह जानते हैं कि तू हमारे पास यह देखने आया है कि हम कितने पानी में हैं। और हठयोगी बाबा की बात सुनकर सुमित्रा भागकर उनके चरणों में गिर गई और बोली, बाबा, यह अज्ञानवश मेरे आपको आप शब्द बोले थे, इसे क्षमा कर दिए। बेटी, सच्चा साधु वही है जो किसी की बात का क्रोध न कर तेरे पिता पर नाराज नहीं हूँ। और द्वार पर खड़े सेठ गोदामल चकित मन से सोच रहे थे, हठ योगी बाबा सचमुच ही कोई ऊंचे साधु लगते हैं। आदमी के मन की बात अपने आप जान लेते हैं। मुझे चलकर से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर सेठ गोदामल ने हठ योगी के बाबा के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर, बाबा, मैं अपनी अपशब्द कहे थे वे आपने आपका अपराधी हूँ। गोदामल, हम जानते हैं कि ढोंगी साधु संतों के से परेशान होकर तुम हमें यह शब्द कहे थे। हमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, नहीं हम तुमसे अप्रसन्न हैं। हम जानते हैं कि तुम संतान की कामना लेकर हमारे पास आए हो। आप तो सब जानते हैं बाबा, हम मनुष्य के मन की यही चाह होती है कि जिसके घर में आंगन में बच्चे किलकारियाँ गूंजे। और तुम दोनों की बात सुनकर हठ योगी का ध्यान लगा कर बैठ गई और फिर कुछ समय आँखें खोलकर बोले, मेरे वैसे तुम दोनों के भाग्य में संतान का सुख देखना असंभव है, पर इतना कहकर हठ योगी कुछ सोच कर चुप हो गई। पर क्या बाबा? सेठ गोदामल बहुत ही अनुविमान करने के बाद हठ योगी बाबा ने कहा, सेठ, अगर तुम पुत्र के पिता बनना चाहते हो तो बाकी तमाम उम्र अपने होने वाले पुत्र के नाम करनी होगी। मैं समझ नहीं बाबा। सेठ, वैसे तो तुम्हारी आयु 120 वर्ष है और अब तुम 50 वर्ष की हो गई हो, लेकिन जब तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार तुम्हारी संतान सुख जीवन रहकर नहीं देख सकोगे। हाँ, तुम्हारी वंशवेल अवश्य चल जाएगी और तुम्हारी मृत्यु के पश्चात बाकी बची उम्र तुम्हारे पुत्र को मिल जाएगी और वह 70 वर्ष की तक जिएगा। बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं बाबा, कोई उपाय कीजिए, बस यही एक उपाय है। अगर तुम संतान का सुख चाहते हो तो अपने पति से सुख से वंचित होना पड़ेगा। सुमित्रा चीख उठी, मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए बाबा जिसकी कीमत तो अपने पति अपने संदूर से चुकानी पड़े। कहने के साथ ही सुमित्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। और तब बाबा ने सेठ से प्रश्न किया, तुम बोलो सेठ, क्या तुमने मेरी बात स्वीकार है? अपने वंश चलाने के लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, मैं करूँगा बाबा, भले इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और
कुछ देर बाद, ठीक है बाबा, मैं अपने भावी पुत्र को अपनी बाकी उम्र देने के लिए तैयार हूँ। यही नहीं, संतान प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब तुम्हारी इच्छा उससे पूरी होगी। आज से ठीक एक वर्ष पश्चात तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म लेगा। और तब सेठ सुमित्रा के हाथ में तब सेठ सुमित्रा को हाथ में लगा कर बोला, उठो सुमित्रा, बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया, 1 वर्ष पश्चात तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्मदिन होगा। लेकिन स्वामी, आपके जीवित न रहे तो मैं संतान पाकर क्या करूँगी? सुमित्रा, शायद विधाता को यही मंजूर है, मेरे बाद पुत्र तुम्हारा सारा बनेगा। उठो, उठकर बाबा से आशीर्वाद लो। और सेठ काफ़ी समझाने के बाद सुमित्रा बाबा से आशीर्वाद लेने को राजी हो गई। और हठयोगी बाबा ने सुमित्रा को एक सेब देते हुए कहा, बेटी, घर जाकर इस फल को खा लेना, लेकिन जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सुमित्रा सेब लेकर बाबा सेठ से बोला, सेठ गोदामल, जिस दिन तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा उस दिन मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देने आऊँगा। पर बाबा, आपका सत्कार करने के लिए तब मैं वहाँ जीवित नहीं रहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मेरे वहाँ पहुँचने के बाद ही तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। ठीक है बाबा, मृत्यु के से पूर्व मुझे आपके दर्शन होंगे, आपको भाग्यशाली समझूंगा। और फिर सेठ गोदामल सुमित्रा को के चरण छुए, चलो सुखी रहो, और फिर अपने घर की ओर लौट गए। रास्ते में, आपने बाबा की बात मानकर अच्छा नहीं किया स्वामी। मैं यह देखना चाहता हूँ कि बाबा की बात कितनी सच होती है या नहीं। अगर मैं मना कर देता तो बाबा परख कैसे होती। और यह सुनकर सुमित्रा अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। और अगर बाबा की बात सच्ची हो गई तो किसी सोच में बैठी हो। सोच, भगवान, मैं दुकान जा रहा हूँ, शायद देर से लौटूँ। गोदामल कहकर दुकान की ओर चला गया। और उस दिन गुजरते रहे, और एक माह गुजरने के बाद भगवान बाबा ने जो सेब दिया था वह तुमने खाया या नहीं खाया? आपने अपने हाथों से ही तो खिलाया था, तो फिर अब तक तुम्हें खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? ओह, लगता है बाबा की बात पर सचमुच भरोसा नहीं है। 2 महीने गुजर गए। सुमित्रा को उम्मीद नजर आई तो तुम्हारे यह हठयोगी बाबा कोई ढोंगी निकले। ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हें हठयोगी बाबा से आपसे मिला कुछ किया तो नहीं था? यही तो कम है कि मैं रह कर विश्वास को ख़त्म कर हो रहा है। जानती नहीं, आज मैं मंदिर गया था, वहाँ जाकर देखा कि बाबा नाराज थे। क्या कह रही हो आप? मैं सच कह रहा हूँ भगवान, तुम्हारी हठयोगी बाबा उसी मंदिर में कहीं चले गए हैं जिस दिन हम उसके मिलकर आए थे। क्या? और तभी अचानक सुमित्रा को चकराई और बेहोश होकर गिर गई। और फिर गोदामल सेठ वैद्य को बुला कर लाया। सुमित्रा को क्या हुआ वैद्य? घबराने की कोई बात नहीं सेठ जी, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आप पिता बनने वाले हैं, सेठानी गर्भवती है। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली है। क्या सच? हमारे खुशी के सेठ कलेजा बलियों उछलने लगा। और वैद्य को तुरंत सेठ का बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। और सुमित्रा को होश आया तो सेठ ने गर्भवती होने की जानकारी दी। लेकिन तुम खुश नहीं हुई सुमित्रा, तुम्हें इतने वर्षों बाद इच्छा पूर्ण हुई है, लेकिन पुत्र होते हुए भी मैं आपको खो बैठूंगी। कहते हुए सुमित्रा की आंखें छलक आई। और इसलिए बड़ा दुष्वर मैंने क्या होगा? गम न करो सुमित्रा, यह संसार का नियम है कि यहाँ कोई पैदा होता है तो कोई मरता है। मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरे बाद मेरा पुत्र मेरा वंश चलाएगा। और सेठ गोदामल काफ़ी समझाने पर कहीं जाकर सुमित्रा की आँख शांत हुई। और ठीक 1 वर्ष बाद हठयोगी सेठ गोदामल से यहाँ पहुँचे। बेटा, मैं जानता था इस प्रयोजन में से आज तेरे यहाँ आया हूँ, और आज तेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा, और आज ही तेरे जीवन का अंतिम दिन है। आइए बाबा, आपकी भविष्यवाणी सच हुई। बाबा की बात सुनकर हंसता हुआ सेठ
गोदामल उदास होकर बोला, बाबा मुझे मृत्यु की कोई भय नहीं है, पर मेरी इच्छा यह है कि मरने से पहले एक बार अपने पुत्र का मुंह अवश्य देख लूं। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। आज शाम को तुम्हारा निर्धन हो जाएगा और तभी तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। ओह मेरा बेटा, बेटा तुम्हारे दुखी होने नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि जीवन में बाकी वर्ष तुम्हें अपने पुत्र को देने पड़ेंगे। अगर तुमने अपने निर्णय पर दुखी हो रहे हो है तो। नहीं नहीं बाबा, मैं अपने निर्णय पर दुखी नहीं हूँ, बस एक पल के लिए पुत्र मोह में फंस गया था। मोह माया से मुक्त हो जा बेटे। और बाबा ने सेठ को समझाया और वहाँ से चला अंदर, और उसके साथ अंदर चला आया। श्याम होते ही सेठ को हिचकी ली और प्राण पे घेर उड़ गए, और सुमित्रा जैसे कहर टूट पड़ा। आए स्वामी, मुझे ऐसा ही छोड़कर तुम कहाँ चले गए? धैर्य रखो बेटी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। और बड़ी मुश्किल से हठयोगी बाबा ने सुमित्रा को सेठ गोदामल केशव से अलग किया, और तभी लगता है परसरों शुरू हो गया है। दाई माँ, तुम सुमित्रा से अलग कमरे में ले जाकर उसका अपना कार्य पूरा करो। और बाबा के आदेश पर मिलते ही दाई सुमित्रा को दूसरे कमरे में ले गई। और थोड़ी देर बाद, ओह शिशु का जन्म हो चुका है, अब मुझे सेठ का क्रियाक्रम का प्रबंध करना चाहिए। और दूसरे दिन सेठ गोदामल का विधि विधान दाह संस्कार कर दिया। और दाह संस्कार करने के बाद हठयोगी सेठ गोदामल के घर पहुँचे। दाई को सूचना दी, महारानी सेठानी ने आपको बुलाया है, चलो। और बाबा सुमित्रा के कमरे में पहुँचे और देखते ही सुमित्रा रोने लगी और बोली, बाबा आपके आशीर्वाद से मैंने पुत्र जन्म दिया है। मेरा दुर्भाग्य है, पर मैं इसका मुख देखने के लिए इसके पिता जीवित नहीं हैं। बेटी, जो हो गया उसे भूल जा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज रात इस नवजात शिशु के भाग्य की देवी इसे ललाहट पर इसका भाग्य लिखने आएगी, और मैं इस शिशु के बंद कमरे में लेकर बैठ जाऊंगा, और तब भाग्य की देवी आएगी तो मैं इस नवजात शिशु के भाग्य पूछूंगा। ध्यान रहे, उस बंद कमरे में कोई न जाके, न ही कोई बात सुनने की चेष्टा करे। जी बाबा। और अंधेरी रात में और अर्धरात्रि के बाद भाग्य की देवी अचानक ही उस बंद कमरे में प्रविष्ट हुआ। आओ भाग्य की देवी, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम कौन हो और इस नवजात शिशु को बंद कमरे में लिए क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें एकांत में इस शिशु के भाग्य पूछना चाहता था, इसलिए इसे लेकर ही इस बंद कमरे में बैठा हूँ। लेकिन एक साधु होकर तुम इस नवजात शिशु के भाग्य के बारे में जानकर इतनी जिज्ञासा क्यों है? इस शिशु का जन्म मेरी आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए जानना चाहता हूँ कि इसके भाग्य में कैसा है। ओह यह बात है तो सुनो। 20 वर्ष की आयु तक यह शिशु भाग्य बहुत अच्छा है। उसके बाद खूब ऐश्वर्य के जीवन बिताएगा। उसके बाद कहते कहते भाग्य लक्ष्मी चुप हो गई। चुप क्यों हो गई भाग्य लक्ष्मी? भाग्य देवी, बताओ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसके भविष्य की कंगाली लिखी है। इसका धन दौलत जलकर भस्म हो जाएंगे। बस एक बूढ़ा गधा और इसके पास रह जाएगा, जिससे यह प्रतिदिन 1 रुपया रोज कमाएगा, और इससे ज़्यादा न है न कम है। और धनवान सेठ का पुत्र होकर भी ये गधे और सिर्फ 1 रुपये में कमाएगा? नहीं नहीं, यह बात उचित नहीं है, प्रतीत नहीं है होती। यह तुम उचित भाग्य की देवी, तुम शिशु के भाग्य में थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। भला मैं कैसे हो सकता है? मैं देवलोक से ही इसका भाग्य लिख कर लाई हूँ, और अब इसका वह आदेश बदला नहीं जा सकता। जब भगवान की इच्छा के विरुद्ध सेठ गोदामल यहाँ पुत्र उत्पन्न हो गया, तो क्या इस शिशु का भाग्य नहीं बदला जा सकता? नहीं। और हठयोगी बाबा क्रोध से उठ खड़े हुए और भाग्य की देवी से बोले, तो ठीक है, मेरा नाम ही हठयोगी है। मैं हठ से जग प्रसिद्ध है, और शिशु का नाम धन्नामल रखता हूँ, और देखता हूँ तुम 20 वर्ष के बाद कैसे इसका कंगाल बनाती हो। मैं भी देखती हूँ तुम मेरे कार्य में कैसे हस्तक्षेप करते हो। इतना कहकर भाग्य की देवी ने शिशु के मस्तक पर अपना हाथ से
हाथ में रखी छड़ी घुमा दी। फिर बोली, आज से 20 वर्ष बाद पुनः यह देखने के लिए आऊँगी कि तुम इस शिशु के भाग्य को कैसे बदलते हो। जरूर आना भाग्य की देवी। हठयोगी बाबा इतना कहते ही ध्यान की देवी आराधना की हो गई, अंतर ध्यान हो गई। और भाग्य की देवी के जाने के बाद मुझे यह देखना था, धर्मपाल धन्नामल के भाग्य की देवी ने तुझे कैसा कैसा राजा से रंग बनाती है। और कहकर हठयोगी बाहर बंद कमरे खोलकर दरवाज़ा बाहर निकला और सुमित्रा को बच्चा देते हुए बोला, बेटी इसे संभालो, इसका नाम धन्नामल रखा है। ठीक है बाबा, मैं इसे इसी नाम से पुकारूंगी। पर यह तो बताइए, इसके भाग्य की देवी, इसके भाग्य में क्या लिखा है। इसके भाग्य के बारे में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। 20 वर्ष के पश्चात इसका भाग्य बहुत अच्छा होगा। उसके बाद स्वयं आकर इस बालक का भाग्य बदलूंगा। बाबा, आपने होते हुए मैं किसी प्रकार की चिंता नहीं है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और हठयोगी बाबा बालक को आशीर्वाद देकर चले गए। सुमित्रा ने पुत्र धन्नामल का पालन पोषण करने लगी और कुछ समय गुजरता रह गया। धन्नामल बड़ा होने लगा। बेटे मन लगा कर पढ़ना। अच्छा माँ। और इसी तरह 19 वर्ष साल गुजर गए। एक दिन, बेटे धन्नामल, अब तुम शादी कर लो और बहू घर में ले आओ। लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्या है। जल्दी नहीं है बेटे, मैं बूढ़ी हो चली हूँ, जाने कब बुलावा आ जाए। और मेरे मरने के बाद तू मेरी यह इच्छा पूरी नहीं करेगा। तेरा विवाह हो जाए तो मैं चैन से मर सकूँगी। ऐसा मत बोल माँ, तेरे सिवा मेरा कौन है बस इस दुनिया में। जो कहेगी मैं करूँगा। ठीक है, फिर तू शादी करेगा न। मैं तेरे लिए एक सुंदर सी सुशील सी लड़की देखती हूँ माँ। ठीक है माँ, जैसा तुम उचित समझो। तुम्हारी खुशी के लिए मेरी खुशी है। वो धन्नामल की स्वीकृति पाकर सुमित्रा ने खुशी से का ठिकाना न रहा और मुहूर्त निकलवा लिया। सुमित्रा ने सेठ सूरजमल को खबर गुजरमल को खबर दी। सेठ जी, मालकिन चाहती है कि इसी माह सुमुहूर्त पर विवाह में देर न की जाए, जैसी उसकी इच्छा। अब हमारी बेटी यहाँ, उनकी अमानत है। मैं आज ही से तैयारी शुरू कर देता हूँ। और फिर निश्चित समय पर धन्नामल ने गुजरमल की बेटी कमला से विवाह सूत्र में बंध गए। और धन्नामल के विवाह के कुछ दिन बाद, बेटे तेरा विवाह हो गया है, अब बहू घर पे आ गई है। घर में मंदिर चलकर भगवान की पूजा कर आई। नेकी और पूछ चलो माँ, कमला को तैयार होने के लिए कह देता हूँ। कितना कहकर धन्नामल कमला किसी कहने चला गया। और थोड़ी देर बाद वे मंदिर की ओर पूजा करने जा रहे थे। लेकिन वे मंदिर से लौटे तो, ओ माँ, यह क्या अनर्थ हो गया, हम बर्बाद हो गए। माँ, हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा। हे भू। और तभी एक पड़ोसी ने सतावना देते हुए बोला, हमने बहुत कोशिश की, पर एक गधे को सिवा कुछ न बचा। जो हमारे नसीब में लिखा था वह कैसे टल सकता है भाई। और हम बर्बाद होना था तो हो गए। और उधर आकाश में खड़ी भाग्य की देवी अपनी जीत पर ठाके लगा रही थी। हाँ हाँ, सब कुछ स्वाहा हो गया है। अब बेचारा धन्नामल कमा देखना बेचारा। हा हा हा। और फिर सुमित्रा दुखी स्वर में कह उठी, बेटा हमारा समय सब कुछ जलकर राख हो गया है, सिवाय इस बूढ़े गधे के भला हमारे किस काम आएगा। माँ तू घबरा नहीं, मैं इस बूढ़े गधे द्वारा तुझे कमा कर दिखाऊंगा। और उसी दिन शाम होते ही धन्नामल ने उस स्थान पर अपनी झोपड़ी बना ली और बोला, माँ रहने का प्रबंध हो गया है माँ, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा बेटे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। मैं कल सुबह ही धंधे पर जाऊंगा और शाम को कुछ न कुछ प्रबंध करके लाऊंगा। और अगले दिन सुबह सुबह धन्नामल बूढ़े गधे को साथ लेकर निकल पड़ा। अगर ढुआई का काम भी मिल जाए तो खर्च की समस्या हल हो जाएगी। और सारा दिन केवल एक काम मिला और वह 1 रुपया ही कमा सका। हे भगवान, यह तू कैसी परीक्षा ले रहा है, 1 रुपये में क्या होगा। और फिर खैर इतना ही सही, कल शायद ज़्यादा कमाई हो जाए। यह सोचकर धन्नामल घर की ओर चल दिया।
और प्रतिदिन गधे को लेकर जाता और लोगों का सामान ढोता। प्रतिदिन उसे एक काम मिलता और 1 रुपये की आमदनी होती। और एक दिन आज 1 रुपये से ज़्यादा नहीं मिला, पर लगता है आज कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। सामान काफ़ी ज़्यादा है और सामान निश्चित स्थान पर पहुंचाने कर भाई भाई सामान ढुलाई का 1 रुपया। ओह, यह भी 1 रुपया ही दे रहा है। क्या मेरी किस्मत में 1 रुपया लिखा है? मन ही मन धन्यामल उस आदमी को 1 रुपया लिया और अपने घर की ओर चल दिया। और घर पहुंचकर अपनी बूढ़ी माँ से बोला, माँ, यह कैसी विचित्र बात है कि मुझे प्रतिदिन केवल 1 ही रुपया मिलता है और मुझे 1 रुपया मिल जाता है और उसके बाद मुझे पूरा दिन काम नहीं मिलता। बेटा, मेरी समझ में भी यह बात नहीं आ रही। साठी योगी बाबा तो नहीं आए हैं। वे कह के गए थे कि 20 वर्ष के बाद तुम वैसे में आएंगे और तुम्हारा भाग्य बदलेंगे। यह हठ योगी बाबा कौन है? बेटा, ये हठ योगी बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ था। फिर बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र को हठ योगी के बाबा के बारे में सारी बात बता दी। अपनी माँ से हठ योगी बाबा के बारे में जानकर बातें कर रही थी तो झोपड़े के बाहर आवाज़ आई, सुमित्रा बेटी, अरे यह तो बाबा की आवाज़ है, शायद वे आ गई। और फिर हठ योगी बाबा, आप अभी आपके बारे में धन्नामल को बता रही थी, आइए भीतर आइए बाबा। सुमित्रा हठ योगी बाबा को अंदर लेके गई और सुमित्रा के कहने पर ही धन्नामल और उसकी पत्नी हठ योगी बाबा के चरण स्पर्श किए और बाबा ने आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटी, तुम्हारे घर आने में कुछ विलम्ब हो गया। मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चला गया था। तपस्या पूरी करके सीधा तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। बाबा, तुम बिल्कुल ही कंगाल हो गए हैं। हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया है, भस्म हो गया है, परंतु एक गधा बचा है। उसी गधे पर हम धन्नामल लोगों का सामान ढोकर दिन भर मेहनत करने के बाद भी 1 रुपया कमा कर लाता है। ओह, तो इसका मतलब भाग्य की देवी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। खैर, कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ उसका खेल कैसे नहीं टलता। और अगले दिन, तुम फिक्र न करो बेटी, जब तक मैं यहाँ आ गया हूँ तुम्हारे सारे दुख जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। बस बाबा आप ही का सहारा है। और तब हठ योगी बाबा धन्नामल से बोला, बेटा, तुम बाजार जाकर अपना गधा बेच आना। लेकिन बाबा, गधा नहीं ही बेच दिया तो मेरी कमाई का साधन ही नहीं रहेगा। तभी सुमित्रा ने टोकती हुई बोली, बेटा, हठ योगी बाबा जो कह रहे हैं वह आंख मूंद कर अमल करो। इसे द्वारा दिया गया हर आदेश अपनी भलाई के लिए ही है। अच्छा माँ, और माँ ने समझाने पर अगले ही पल गधा बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। माँ हठ योगी बाबा की बात की बड़ाई कर रही थी। मुझे यह बाबा पागल दिखाई दे पड़ रही है। मेरी रोजी का एकमात्र सहारा गधे को भी बिका कर पता नहीं यह हमारे क्या भलाई करेंगे। और बाजार में धन्नामल ने एक व्यक्ति को गधा बेच दिया। लो भाई, 20 रुपये जब यह गधा मेरा हुआ। जी जी जी। धन्नामल ने रुपये ले लिए और बुझे मन से घर लौट आया। लो बाबा, गधा 40 रुपये में, ये लो 40 रुपये। बेटा, धन्नामल उदास न हो, बाजार जाकर इन रुपयों से बढ़िया सा भोजन खरीद कर ले आओ। बाबा की बात सुनकर, बाबा, हम गरीबी के साथ क्यों ठिठोली करते हो? बेटा, यह सब तेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। जाओ, सिर दी जाकर बाजार से भोजन ले आओ। और धन्नामल के आदेश पर पालन कर लिया। थोड़ी देर बाद वह बाजार गया लौटा। लीजिए, जैसा आप कहा था वैसा कर लिया, शाबाश। और फिर हठ योगी बाबा ने धन्नामल और उसकी माँ पत्नी को भरपूर पकवान खाए और कई महीनों बाद उन्हें अच्छा खाना खाने को मिला था। लेकिन धन्नामल को कल की चिंता सता रही थी। कल किस प्रकार मजदूरी करूँगा? लगता है मुझे गधा बनना पड़ेगा। और रात होने पर वह गहरी नींद सो गई। उधर भाग्य की देवी परेशान हो गई। ओह, आज इन लोगों ने मेरे भरपूर पकवान खाए हैं, जबकि मैंने धन्नामल के भाग्य में एक गधा और 1 रुपया प्रतिदिन लिखा था। बाबा ने वह गधा तो बिकवा दिया। अब मुझे
सुबह होने से पहले ही धनामल को एक दूसरे गधे का प्रबंध करना होगा। और दूसरे सुबह होने पर अब मैं क्या करूं बाबा, बाहर जाकर गधा खोल लो और बाजार ले जाओ। बाबा की बात सुनकर धनामल दुखी स्वर में बोला, बाबा आपने कल ही तो मेरा गधा बिकवा दिया था। तुम बाहर जाकर तो देखो, एक नया गधा तुम्हारी झोपड़ी के बाहर बंधा होगा क्या। और धनामल झट से झोपड़ी के बाहर बाहर चला गया। ओह, हठयोगी बाबा तो सचमुच सिद्ध योगी हैं। और धनामल खुशी से गधे को खोलकर काम की खोज में जाने लगा। बेटा, लौटते समय इसे वापस मत लाना, तो बेच कर खाने के लिए भोजन और अपने लिए परिवार के लिए अच्छे वस्त्र ले आना। जो आज्ञा बाबा। और इतना कहकर हठयोगी बाबा नौकर गधे को लेकर बाजार की इतना कहकर धन्नामल गधे को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। और धन्नामल के जाने के बाद अब देखता हूँ भाग्य की देवी अपना लिखा कैसे सच साबित करती है। हाँ हाँ। और उस दिन धन्नामल गधा 60 रुपये में बिका। और जब रुपयों के अच्छे सारे वस्त्र और खाने का सामान खरीद कर वह घर लौटा। लगता है हठयोगी बाबा की कृपा, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। और घर पहुंचकर, लो माँ, अब हम दरिद्री में नहीं रहेंगे। यह सब बाबा के आशीर्वाद का फल है बेटे। और जब सब पुराने के वस्त्र और नए वस्त्र धारण कर लिए और फिर पेट भरकर भोजन करने के बाद सो गई। और अर्धरात्रि को बाबा को नींद एकाएक भंग हो गई। अरे भाग्य की देवी, तुम कहो कहाँ क्या कहना चाहती हो। हठयोगी बाबा, आप यह क्या कर रही हैं। अगर आप इसी प्रकार प्रतिदिन धन्नामल का गधा बिकवाते रहे तो मेरी बात झूठी साबित होगी। हाँ हाँ, यही भाग्य की हाँ भाग्य की देवी, आज से 20 वर्ष पहले मैंने तुमसे प्रार्थना की थी, धन्नामल के भाग्य में इतना गरीब न लिखो, पर तुमने मेरी बात न मानी थी। आज मुझे अपनी उस भूल का पश्चाताप हो रहा है। हठयोगी बाबा, तुमने कहा था कि तुम्हारे लिखे को कोई नहीं बदल सकता। बाबा, आप जीत गए और मैं हार गई। तो भाग्य की देवी हार मानते देख बाबा बोले, तुम हार चुकी हो तो अब धन्नामल के भाग्य में लिखी हुई गरीबी हटा दो। और हठयोगी बाबा की बात सुनकर भाग्य की देवी सोच में पड़ गई और फिर बोली, धन्नामल के भाग्य में बदलना तो मेरा असंभव है। धन्नामल की पत्नी कमला इन दिनों गर्भवती है। धन्नामल के पुत्र के भाग्य में आप कहें तो मैं वही लिख दूंगी। ठीक है, धन्नामल के भाग्य में न सही, इसके पुत्र के भाग्य में तुम्हें वही लिखना होगा जो मैं कहूँगा, मुझे स्वीकार है। वो तो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। धन्नामल के पुत्र के भाग्य में इतनी दौलत लिख दो कि इसके माता पिता गरीब न रहें और यह घर सुख सुविधाओं से भर जाए। ठीक है। और उसका भाग्य न लिख और उसका नाम भागवान लिखना। धन्नामल कहना कि उसके कार्य उसके पुत्र के नाम से कर रहे हैं। ऐसा करने से वह सिर दी धनवान हो जाएगा। आप अब मेरी बात मानकर मुझे बड़ी खुशी है। जिम्मेवारी से मुक्ति दे दी भाग्य की देवी। और हठयोगी विदा से भाग्य देवी चली गई। और अगले दिन, बेटी, तुम दादी बनने वाली हो। 6ठे महीने तुम्हारी पुत्री बहू को पुत्र जन्म लेगी। सच। तभी धन्यामल ने आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपकी कृपा से हमारे घर में दोबारा खुशी लौट आई है। आप महान हैं। पगले, यह मेरी नहीं, भगवान की कृपा है से हो रहा है। और आप अपने बेटे का नाम भागमल रखना और जो भी कार्य करो उसी के नाम से करना। और धन्नामल प्रसन्न स्वर में बोला, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। शाबाश बेटा, सदा सुखी रहो, फूलो फूलो। और धन्नामल का आशीर्वाद देकर हठयोगी बाबा सबसे विदा लेकर चले गए। और हठयोगी बाबा के जाने के बाद, माँ, आज से मैं भागमल के नाम से रुई का व्यापार शुरू करता हूँ। लेकिन बेटा, व्यापार के लिए पूंजी कहाँ से आएगा। कल जो गधा बेचकर पैसे मिले थे उससे कुछ रुपये बचे थे, उसी से भागमल के नाम पर धंधा शुरू करूँ। अतः
अच्छा धंधा मल ने भाग्यमाल के रुई का नाम से व्यापार खरीद कर रुई शुरू कर दिया और धीरे धीरे धंधा चल निकला। और धंधामल कई दिनों फिर 6 महीने बाद कमला को एक फूल से बेटे को जन्म दिया। भगवान ने हमारे घर में क्या आया, हमारे भाग्य ही खुल गए। माँ, कुछ ही देर पहले रुई के 100 गट्ठों की बिक्री हुई है। भगवान तुम्हें तरक्की दे बेटे। अठमल बाबा की कृपा से आज हम सुखी हैं, दुख दूर हो गए। और फिर धन्नामल ने जो भी कार्य आरंभ किया भागमल के नाम से किया। जल्दी ही धन धान्य हो गया और उसे भागमल के नाम से एक भवन का निर्माण करवाया और अपने परिवार के साथ उसमें सुखपूर्ण रहने लगा। समाप्त दोस्तों।